जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने पे उतरने से पहले रोई होगी। बेहद ही अफसोसनाक खबर कल निकल के सामने आई, जहां पर अखनूर के ललियाल सेक्टर के अंदर पेट्रोलिंग के दौरान एक नाइक सूबेदार और कैप्टन ने जो है वो देश के प्रति शहादत दे दी। माटियाड नाइक मुकेश सिंह जो सांबा से थे, उन्होंने इस पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो अपनी जान गंवाई है और देश की हिफाजत करते हुए देश के प्रति शहादत दी है। और उसी के साथ कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जो ब्लास्ट अखनूर के अंदर हुआ, उन्होंने भी जो है वो देश के प्रति शहादत दी है और पूरा देश उनकी शहादत को जो है वो नमन करता है। ये खबर कल शाम को निकल के सामने आई और इस खबर के निकल के सामने आने के बाद जो है वो पूरा देश रोया। और किस तरह से इन दोनों जवानों की शादियां जो है वो फिक्स हो रखी थी और बिल्कुल अप्रैल के माह में जाकर जो है वो इनके सर पर जो है वो सहरा सजने वाला था, इनके हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोलिंग के दौरान पूरी सेना के साथ ये ललियाल सेक्टर के अंदर बिल्कुल एलओसी के पास जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान ही जो है एक आईडी ब्लास्ट हुआ और जिस ब्लास्ट में इन दोनों शूरवीरों ने जो है वो शहादत देश की सुरक्षा के चलते जो है वो दे दी। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिन सरों पर सहरा सजना था, जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, लेकिन उन सब के शव जो है वो तिरंगे में लिपटे घर पर पहुंचे। माँ इंतज़ार कर रही थी कि आखिरकार बेटा छुट्टी पर आएगा और बिल्कुल धूमधाम से शादी मनाई जाएगी और सब परिवार मिलकर जो है वो खुशियां बांटेंगे, लेकिन इस तरह का नहीं देखने को मिला। कायर पाकिस्तान लगातार इस तरह की छुटपुट घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करते नज़र आ रहा है और लगातार भारतीय सेना जो है इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान हर बार घुसपैठ की कोशिश में रहता है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो घुसपैठ को भी नाकाम कर रही है और आतंकवादियों को सीमा से अंदर घुसने में भी जो है वो वापस खदेड़ रही है और गिरा भी रही है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल ये खबर निकल के सामने आई, जहां पर कैप्टन करमजीत सिंह और उसी के साथ माटियाड नाइक मुकेश सिंह की बात करूं जो सांबा से थे, आईडी ब्लास्ट के अंदर जो है इन दोनों जवानों ने जो है वो देश की सुरक्षा करते हुए शहादत जो है वो दे दी। उसके साथ अगर आपको बता दूं तो बिल्कुल अप्रैल के माह में जो है वो इनकी शादी होने वाली थी दोनों जवानों की, और दोनों जवान ही जो है वो भारतीय सेना में जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे और बिल्कुल जो है वो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए थे। लेकिन कायर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार करते हुए नज़र आ रहा है और जहां पर इस तरह से वीर जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं और लगातार इस तरह की कायर आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर में अगर देखने को मिले, इन सब के पीछे जो है वो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करवाते हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सीमावर्ती इलाके हों या वादी कश्मीर या जम्मू की बात करूं तो लगातार बॉर्डर्स पर जो है वो भारतीय सेना के जवान डटे हुए हैं और लगातार इन कायर आतंकवादियों को जो है वो खदेड़ने का काम कर रहे हैं। इन दोनों जवानों ने जो बलिदान दिया है वो बलिदान जो है वो पूरे देश को याद रहेगा और पूरा देश जो है वो इस बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। इन जवानों ने जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी देश के प्रति कुर्बान कर दी है। तो कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा कि आखिरकार कब तक इस तरह से हम अपने देश के जवानों को जो है वो इसी तरह से खोते रहेंगे और कब तक ये कायर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें एलओसी पर और सीमा के अंदर भी कायर आतंकवादियों को भेजकर जो है वो आर्मी या पुलिस पर इस तरह की घटनाएं जो है अटैक्स करवाते हुए नज़र आता है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। भारतीय सेना तो कार्रवाई करते हुए हर बार ही नजर आती है और हर बार इन कायर पाकिस्तानियों को और
इनके जो ये आतंकवादी हैं और इसके साथ आका है उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।